चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग 16 तक के यानी 16 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 4A के 16 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के सॉल्व कर चुके थे हम लोग, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 17 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 17 में क्या लिखा हुआ उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। कोई चतुर्भुज है जिसका कोण समांतर श्रेणी में है ना। यदि इनमें सबसे छोटी कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज के सबसे बड़ी कोण ज्ञात करें। सबसे छोटी कोण कितना है? 60 डिग्री है, तो सबसे बड़ी कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज के 4 कोण मान लेते हैं ना। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 था ना जी। माना कि a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b और a प्लस 3b चतुर्भुज के कोण है। क्या है जी? कोण है। ये हम मान लेते हैं चारों कोण ये है a माइनस a माइनस 3b, a माइनस b और a प्लस b और a प्लस 3b। देखिए ओ d लिखा गया जी, b होगा ना। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है? तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि लिख दें, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए a माइनस 3b प्लस योगफल मैंने प्लस न जी, a माइनस b प्लस a प्लस b फिर प्लस a प्लस बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। देखिए E3b माइनस में E3b प्लस में तो दोनों कटेगा ना। अच्छा EB प्लस में EB माइनस में तो ये भी कटेगा ना। अब बच गया A, क्या बच गया? तो 1A 2A 3A 4A। तो देखिए 4A बराबर कितना हो गया? 360 हो गया, है ना। A बराबर कितना हो गया? और 4A बराबर कितना हो गया? 300। तो इसीलिए A बराबर क्या होगा? A के साथ 4 गुना ना कर रहा है जी, तो बराबर की इस पर है तो क्या करेगा? भाग करेगा। अब 4 से काटिए तो 9 चौके 36। A का मान कितना निकल गया? 90। अब देखिए केस नंबर 1 था, ये तो हम लोग जानते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी कोण 60 डिग्री है। तो एकरा में सबसे छोटा कोण यही वाला ना है जी, हैं। तो लिखेंगे a माइनस 3 बीटा बराबर कितना? 3b बराबर 60 डिग्री। क्योंकि बोला है कि छोटा कोण कितना है? 60 डिग्री। तो छोटा कोण बराबर हम 60 ना लेंगे। अब देखिए a का मान आप निकाल चुके हैं कितना? 90। तो 90 माइनस 3b बराबर कितना जी? बराबर की इस पर ही प्लस में उधर जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो माइनस 3b बराबर 60 माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 3b बराबर कितना बचेगा? माइनस 30 डिग्री बचेगा ना बाबू। जो माइनस 90 में से प्लस 60 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा। ये माइनस से माइनस और 3 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कितना बार में? इसीलिए b का मान कितना आ गया? हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण का मान बताए। सबसे बड़ा कोण यही ना है। तो इसीलिए a प्लस 3b
तो ए का मान आया है 60 सॉरी 90 ना आया है जी, और 3 गुने बी का मान आया है 10। तो 90 प्लस 3 दहाई के, और 90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 18 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाता जाता है। बताइए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। यानी कोई बच्चा है जो पहला सप्ताह में कितना बचाया है, और प्रत्येक सप्ताह में एकरा में कितना जुड़ गया, तो 1 रुपया 75 पैसा। तो 6 रुपया 75 पैसा दूसरा हफ्ता में हो गया, हुआ ना जी। फिर तीसरा हफ्ता में 1 रुपया 75 पैसा में जोड़ देंगे हम लोग। 5 5 10 7 14 15, 7 में कितना 8 रुपया 50 पैसा। तो इस तरह से ये कितना सप्ताह जोड़ेगा या जमा करेगा पैसा कि 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। यही नहीं बोल रहा है। तो सप्ताह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो सप्ताह का मतलब होता है क्या, सप्ताह ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना होगा, हमको n ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? तो चलिए a बराबर कितना हो गया और d कितना का अंतर है, तो 1.75 का, यानी 1 रुपया 75 पैसा का अंतर है हर एक बार। और tn लास्ट टर्म में कितना है 20 रुपया 75 पैसा है बाबू, है कि नहीं है। और हमको निकालना क्या होगा अब, तो tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20.75 बराबर a का वैल्यू है 5 प्लस n पता नहीं है और d का वैल्यू है 1.75। यही ना मालूम है। तो चलिए यहाँ पर 20.75 माइनस 5 ना हो जाएगा, बराबर किस पर प्लस में है तो क्या चीज हो जाएगा, और n-1 इंटू 1.75। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 15.75। 20 में से 5 गया 15 बचेगा ना, अब 0.7 बचेगा 7 5 n-1 इंटू 1.75। ये यहाँ गुन्ना करा बराबर किस पर आया तो क्या करेगा, तो उधर एक साइड बच जाएगा n-1 बचेगा और इधर क्या होगा 15.75 बटा में 1.75। देखिए तो कुछ कट रहा होगा, ई पॉइंट से ई पॉइंट खत्म। आई कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, कितना बार में है ना। तो n-1 बराबर कितना आ गया, तो n बराबर इसलिए n बराबर 9 माइनस में उधर गया तो n बराबर कितना हो गया, यानी 10 सप्ताह में वो उतना जमा कर लेगा। दस सप्ताह आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है बाबू, देखिए सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपया प्रति वर्ष वेतन पर लग गया। 1995 में उसको कितना मिला 5,000 रुपया। फिर कंपनी वाला ने बोला कि प्रत्येक वर्ष के वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती है। फिर कंपनी वाला उसको बोला होगा कि 200 रुपये पर ईयर तुमको बढ़ा दिया जाए, तो बोलता है किस वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो देखिए 2,000 का ना अंतर हो जा रहा है, कितना हजार का 2,000 का अंतर हो जा रहा है। प्रति वर्ष कितना बढ़ा रहा है, तो अगर 10 में गुना कर देंगे हम 10 से 200 में तो 2,000 हो ना गया। तो 10 वर्ष इसको 2,000 बढ़ने में लग जाएगा और एक वर्ष यहाँ काम किया तो 10,000 कितना हो गया 11 वर्ष आंसर है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। अब देखिए पहला वर्ष लगा इसको कितना मिला था 5,000, दूसरा वर्ष मिला होगा 5200, तीसरा वर्ष डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 7,000 तक जाएंगे कि 70,000 हो गया जी 7,000 ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे a बराबर लिखा हुआ है 5,000,
बी बराबर हो सॉरी बी बोल रहे हैं, डी बराबर हो जाएगा 200 और टी एन हो गया कितना बन जाएगा वो 7000 ना होगा जी 700 तुम ही लोग ने बोली कौन तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू तो टी एन कितना है बाबू अब ये कितना है एन पता ना और डी पता है 200 7000 प्लस में इधर है तो ओहो एन माइनस 1 इंटू कितना यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा अब बराबर में एन माइनस 1 इंटू 200 दो जीरो से 2 जीरो खत्म 10 दून अथी 10 दूना 20 तो 10 बार में घटेगा ना जी तो एन माइनस 1 बराबर कितना तो एन बराबर 10 प्लस 1 तो एन बराबर कितना 11 वर्ष लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का माध्य निकालें तो माध्य बराबर होता है दोनों संख्याओं का जोड़ बटा 2 और 3 संख्या रहता है तो उसको बीचों बीच वाला जो संख्या होता है वह होता है माध्य होता है ना। तो माध्य निकालना है पहला को देख लीजिए कितना है 7 और 19 तो ए बराबर हो गया 7 और बी बराबर हो गया 19 तो माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस बी बटा 2 ए का मान 7 बी का मान 19 बटा 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26 बटा 2 यानी कितना 13 आंसर हो गया। अब इस दूसरा बन जाएगा तीसरा देख लीजिए 1/3 और 1/8 है ए बराबर हो गया 1/3 और बी बराबर हो गया 1/8 तो माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस बी बटा 2 तो चलिए ए का मान 1/3 बी का मान 1/8 बटा कितना 2 हो गया। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 8 एकम 8 3 एकम 3 अब बटा में कितना 2। चलिए ध्यान से देखिए 8 3 ये 2 नीचे ना चला जाएगा ये 24 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा तो 8 3 कितना हो गया ओ 24 दिया 24 दूना ना जी 24 दूना ये आंसर हो गया आपका। आगे देखिए चौथा यहाँ बता देते हैं कितना कितना है 1.72 और 2.71 यही ना है तो ए बराबर हो गया 1.72 और बी बराबर हो गया 2.71 तो माध्य बराबर दोनों का जोड़ बटा 2 यानी 1.72 प्लस 2.71 बाई कितना हो गया 213 7 7 14 1 होगा और 2 3 4 बटा कितना अब इसको काटिए काट के जो आएगा यहाँ लिख देना ठीक है। चलिए ठीक है इस प्रकार से हमारा आज ये लेसन समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका 4B देखेंगे समांतर श्रेणी जो है उसका हम लोग पढ़ेंगे। अब संख्याओं का योगफल यहाँ एनवा पद वहाँ एनवा पदों का योगफल पढ़ना है एसन ठीक है। तो एसन के बारे में विशेष चर्चा हम लोग अगला वीडियो में करेंगे अगला क्लास में करेंगे। एसन क्या है एसन का मतलब क्या होता है ये सारा बात हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।